नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आकांक्षी जिलों को लेकर आयोजित वर्चुअल बैठक में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले की तारीफ की। पीएम नरेंद्र मोदी ने सुकमा जिले की तारीफ करते हुए वहां हो रहे बेहतर कार्यों की चर्चा की। इस दौरान पीएम मोदी ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के बावजूद बच्चों के टीकाकरण में बेहतर कार्य करने की सराहना की। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने टीकाकरण को लेकर भी सुकमा जिले की तारीफ की। आपको बता दें कि सुकमा में पहले टीकाकरण 40 से 50% ही था, लेकिन अब वो आंकड़ा 90% के करीब पहुंच गया है। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, सुकमा कलेक्टर विनीत नंदनवार भी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तारीफ बढ़ाने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि सभी किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि धान खरीदी की तारीख अब 31 जनवरी 2022 से एक सप्ताह आगे बढ़ा दी गई है। इतना ही नहीं, सीएम बघेल ने प्रदेशवासियों को भरोसा दिलाया कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वादा किया है तो निभाएंगे भी। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में पहले धान खरीदी की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2022 थी, जिसे अब 7 दिन और बढ़ा दिया गया है। अखिल भारतीय सेवा के अफसरों की नियुक्ति के अधिकारों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार में ठन गई है। केंद्र सरकार ने आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसरों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति मामले में अधिक अधिकार मांगे हैं, जबकि छत्तीसगढ़ की ओर से सीएम भूपेश बघेल ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस प्रस्ताव का विरोध किया है और साथ ही इन अधिकारों के राजनीतिक दुरुपयोग की आशंका भी उन्होंने व्यक्त की है। आपको बता दें कि पीएम मोदी को लिखे पत्र में सीएम भूपेश बघेल ने लिखा कि अखिल भारतीय सेवा के कैडर नियमों में संशोधन का प्रस्ताव अधिकारियों की पदस्थापना के अधिकार एक पक्षीय रूप से बिना राज्य सरकार या संबंधित अधिकार की सहमति के प्रदान करती हैं। ये संविधान के रेखांकित संघीय भावना के पूर्णतः विपरीत है। छत्तीसगढ़ में तीसरी लहर के दौरान पहली बार एक दिन में 15 मरीजों की मौत से मचे हड़कंप के बीच बदलाव शुरू हो गए हैं। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग का प्रमुख सचिव बदल दिया है। डॉक्टर आलोक शुक्ला की जगह डॉक्टर मनिंदर कौर द्विवेदी अब स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसी बीच कोरोना से हुई मौतों की पड़ताल शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि विभाग ने कोरोना से मरने वालों के किसी नए वेरिएंट की आशंका को देखते हुए जांच कराने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक कोरोना संक्रमित व्यक्तियों को उनके स्वस्थ होने के 3 महीने बाद कोरोना के बचाव का टीका लगाया जाएगा, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की नई गाइडलाइन के मुताबिक फ्रंटलाइन वर्कर्स के प्रिकॉशन डोज के साथ ही सभी आयु वर्ग के टीकाकरण के लिए प्रभावी होगा। आपको बता दें कि केंद्र ने एक महत्वपूर्ण योजना के तहत मध्य प्रदेश को एक बड़ी सौगात दी है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार द्वारा 823.12 करोड़ बजट की स्वीकृति दी गई है, जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को धन्यवाद किया है। दरअसल केंद्र के महत्वपूर्ण भारतमाला परियोजना के तहत मध्य प्रदेश को 823.12 करोड़ की बजट स्वीकृत की गई है। भारतमाला प्रोजेक्ट केंद्र सरकार की एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट में से एक है। इसके तहत मध्य प्रदेश में NH 752D के सुहागड़ा से लेकर बदिया अमरा के खंड को 4 लेन बनाने के लिए इस बजट की स्वीकृति दी गई है। भारतमाला परियोजना भारत की माला परियोजना के रूप में प्रसिद्ध है और भारत सरकार की एक केंद्र प्रायोजित पहल है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की उत्पत्ति के तहत भारतमाला परियोजना देश के सड़क बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए एक क्षत्र परियोजना है और इसी के साथ आपको बता दें कि यह सभी मौजूदा सड़क परियोजनाओं को समाहित कर देगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ रीवा पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ का जोरदार स्वागत किया। इनके बाद मुख्यमंत्री ने शराब को लेकर शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवराज सिंह चाहते हैं कि प्रदेश में हर व्यक्ति नशे में रहे, तभी वो शराब बिक्री को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि लोग नशे में रहें और सरकार की सच्चाई का पता ना लगा सके। शिवराज जी सबको नशे में रखना चाहते हैं कि किसी को सच्चाई समझ ना आए।
सच्चाई पहचान ना सकें। आज तो मध्य प्रदेश का ये हाल है, हर वर्ग परेशान है। हमारा किसान हो, नौजवान हो, छोटा व्यापारी हो, सब परेशान है। शिवराज जी के पास अब ये उपाय बचा है, सबको नशे में रखो, प्रयास करो कि सब नशे में रहें ताकि उन्हें कुछ दिख। डिंडोरी में केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री और जिले के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते पहुंचे, जहां केंद्रीय मंत्री ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर में यातायात सुरक्षा जागरूकता रथ और मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना के वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं जिला कलेक्टर में बैठक आयोजित की गई और जिसमें जल जीवन मिशन योजना पर चर्चा हुई। इस दौरान विधायक ओमकार सिंह मरकाम, कलेक्टर रत्नाकर झा, एसपी, एसडीएम समेत कई अधिकारी मौजूद थे। क्या है यहाँ जो ई है वो थोड़ा अभी पैरालिसिस से थोड़ा प्रभावित हुआ है, तो अभी मंडला को चार्ज दी है, बाकी जो एसटीओ है वो एसपी के रूप में काम करते हैं। हमने सबको आज हिदायत दिया है और मैं कोशिश करूंगा कि कुछ पॉइंट में मैं भी जाऊंगा और हमने सभी पॉइंटों में इस प्रकार की योजना के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इसलिए ये जो शिकायतें अभी थी, अब भविष्य में इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आएगी। और ये भी हमने कड़ाई से कहा है कि जो भी हमारी यहाँ की व्यवस्था है, गुणवत्ता के आधार पर ही उनको क्वालिटी के आधार पर काम करना पड़ेगा। जो नॉर्म्स है उस मंडला जिले के बिछिया विधानसभा की बूथ विस्तारक योजना की कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए केंद्रीय इस्पात ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि बीजेपी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी का मूल आधार हैं। बीजेपी के संगठन शिल्पी पितृपुरुष कुशाभाऊ ठाकरे ने संगठन को मजबूत करने के लिए कई योजनाओं से निरंतर विस्तार किया और हम लगातार उनकी उस कार्य योजना का प्रयोग कर संगठन का विस्तार लगातार आज भी कर रहे हैं। जैसा कि मालूम है, पूरे मध्य प्रदेश में हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के शिल्पीकार हैं श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी, उनका 100वां जन्म शताब्दी वर्ष है। जन्म शताब्दी वर्ष में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ स्तर पर जाकर 10-10 घंटे काम करने वाला है। वो राजनीतिक रूप से जितनी भी योजनाएं हैं उन सब पे हम काम करने वाला कार्यकर्ता है। और उसका ही आज ये एक सम्मेलन है विधानसभा वार कि कल 21 तारीख से लेकर 30 तारीख तक पूरे कार्यकर्ता अपने अपने बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का फिजिकल और डिजिटल वेरिफिकेशन करेंगे। इसको लेके आज ये बैठक आहूत की गई। कितने दिनों तक चलेगा ये? 10 दिनों तक चलने वाला है, 21 तारीख से लेके 30 तारीख तक। सभी बूथ स्तर पर पूरे मंडला जिले के 940 बूथ जो है उनमें तीनों विधानसभा हमारी है, 174 हमारे ग्राम केंद्र है। निमाड़ के जनजाति बहुल जिलों को जल्द ही मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलने जा रही है। राज्यसभा और लोकसभा सांसद के साथ पशुपालन मंत्री के प्रयास रंग लाने को हैं। आदिवासी बहुल बड़वानी जिले को 10 करोड़ की लागत से नवीन विधि महाविद्यालय का तोहफा मिलने वाला है। दरअसल राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने आदिवासी बाहुल्य खरगोन, खंडवा, बड़वानी, धार और अलीराजपुर और इसी के साथ में झाबुआ जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा है, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके पहले ही बड़वानी में बीते वर्ष शुरू हुई विधि महाविद्यालय के लिए राज्य सरकार ने 10 एकड़ जमीन और 10 करोड़ भवन निर्माण के लिए स्वीकृत किए हैं। वहीं तलून गांव के समीप भोज मुक्त विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय कार्यभार भवन 4.5 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन है। शासन उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री माननीय मोहन यादव जी से संपर्क करके उनसे 10 करोड़ रुपए मांगे हैं, आग्रह किया है, डीपीआर बना के भेजी है। उन्होंने आश्वासन भी दिया है और अगले बजट में वो स्वीकृत भी हो जाएगा। और निश्चित रूप से उसमें 5 जिलों के 10,000 से अधिक विद्यार्थी दूरस्थ शिक्षा के तहत अध्यापन कर रहे हैं। एक बड़ी उपलब्धि हमारे लिए और जल्द मिल सकती है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं। माननीय गजेंद्र पटेल जी हमारे जो लोकसभा के माननीय सांसद हैं और माननीय प्रेम सिंह जी पटेल जो हमारे पशुपालन मंत्री हैं,
और मेरा संयुक्त हम तीनों का प्रयास है कि बड़वानी को बहुत जल्द शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय स्वीकृत हो। और शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के लिए मैंने विगत दिनों पार्लियामेंट में माननीय डॉक्टर मनसुख मंडविया जी से संपर्क किया था, जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है। उनको मैंने खरगोन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर और झाबुआ जिले के लिए नवीन मेडिकल कॉलेज खोलने का आग्रह किया है और उन्होंने पूरी तरीके से आश्वस्त भी किया है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि जनजातीय जिलों में पूरी कोशिश की जाएगी कि नवीन। उज्जैन में शिप्रा नदी के प्रदूषित होने के मुद्दे के बाद अब रामदल के संतों ने सप्त सागर को बचाने के लिए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक रामदल के करीब 20 से अधिक संतों ने सप्त सागर के लिए गोवर्धन सागर पर मंच लगाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान झांझ मंजीरे बजाकर रामधुन गाते हुए शहर के प्रमुख सप्त सागर के प्रदूषित होने का मुद्दा उठाया। संतों का कहना है कि हमारे दल ने सभी सप्त सागर का दौरा किया था, जो 2 को छोड़कर सभी की हालत बहुत ज्यादा खराब है, जिसमें सबसे ज्यादा गोवर्धन सागर में मिट्टी, पौधे और कचरे के कारण इतना प्रदूषण है कि दिखता नहीं है। और साथ ही संतों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द सप्त सागर की सफाई के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाएं। सप्त सरोवर को सुंदर बनाने के लिए, जीर्णोद्धार करने के लिए, सफाई करने के लिए जो उनकी दुर्दशा हो रही है उसको ठीक करने के लिए शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए आयोजन किया है। सबसे हमने गोवर्धन सागर को इसलिए चुना कि सबसे ज़्यादा हालत खराब गोवर्धन सागर की है। यहाँ पर ये पता नहीं लगता कि यहाँ सागर है। अन्य 2 जो सागर हमने देखे हैं अपने रत्नाकर सागर और ये विष्णु सागर, ये 2 सागर अच्छे दिखे। बाकी 5 सागर की स्थिति बहुत ख़राब है और उसमें गोवर्धन सागर की स्थिति सबसे ज़्यादा ख़राब है। यहाँ ये पता ही नहीं लगता है कि यहाँ जल भी है। यहाँ तमाम घास खड़ा हुआ है और ये एहसास नहीं होता कि यहाँ सागर रहा होगा। इसलिए प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए इसे जल्दी से जल्दी इसकी सफाई किया जाए और जितना भी क्षेत्रफल शासकीय रिकॉर्ड में है उतने क्षेत्रफल को सुरक्षित करके और इसको गहरीकरण करके शुद्ध जल इसमें आ जाए, ऐसी व्यवस्था करें ताकि पुरुषोत्तम मास में जो महिलाएं, हजारों महिलाएं पूजा करती है वो पूजा करने के लिए उनको जल मिले और वहाँ का पूजा का उपयुक्त। हमारे रामादल के संतों ने विचार किया कि सप्त सरोवर के दर्शन करें, यात्रा करें। जब दर्शन करने के लिए निकले तो सप्त सरोवर की ऐसी दुर्दशा देख करके संतों के दिल में बड़ा दुख हुआ और इस दयनीय स्थिति को देख करके हमारे रामादल के संतों ने ये निश्चय किया कि भगवान श्री राम विष्णु महाकाल से प्रार्थना करके भगवान का नाम लेकर के इस सरोवर की दुर्दशा को पवित्रता में बदले, अच्छा विकास हो। इसी उद्देश्य को लेकर के हमारे संत समाज आज यहाँ पर पे भगवान का। उज्जैन जिले में फर्जी बीपीएल राशन कार्ड का घोटाला सामने आया है, जिसमें जिले के 30,000 फर्जी राशन कार्ड को पहचान कर सभी को रद्द कर दिया गया। बड़ी संख्या में अपात्र बीपीएल कार्ड धारक तो ऐसे थे जिनके पास कार, बड़े घर सहित अन्य सुविधा मौजूद थी। उज्जैन कलेक्टर के आदेश पर सभी कार्ड धारकों को मिलने वाली सुविधाओं पर रोक लगा दी है। प्रशासन अब नाम प्रकाशन करवाकर दावे आपत्ति के बाद उनमें से कुछ वैध नामों को फिर से जोड़ेगा। सर्वे टीम की माने तो अधिकतर जगह जब टीम पहुंची तो घर परिवार का कोई सदस्य उस पते पर नहीं मिला, क्योंकि उनके अपने बड़े मकान और अन्य जगह थे और वे 2 मंजिला मकान पर रह रहे थे। इसके अलावा कार और अन्य सुविधा होने के बाद भी शासन की सुविधा ले रहे थे। कुछ राशन कार्ड है जिनको भी बंद किया गया, कितने राशन कार्ड है? देखिए, जो हम लोगों ने शहर में सर्वे कराया था, लगभग 30,000 ऐसे राशन कार्ड पाए गए। या तो लोग पते पर अब रहते नहीं हैं और ज़्यादातर इसमें से जो हैं वो अपात्र हैं, या तो उनके घरों पर 2 मंजिला पक्के पक्के मकान बने हुए हैं या घर पे कार है, जो हमने 2-3 क्राइटेरिया रखे थे। उनके सबके हमने राशन कार्ड निरस्त कर दिए हैं। लेकिन क्योंकि राशन कार्ड के साथ साथ बीपीएल कार्ड के साथ साथ जो समग्र से उनको सुविधाएं मिलती हैं, जो राशन की या दूसरी सुविधाएं, उसके लिए समग्र आईडी की आवश्यकता होती है। वो भी सभी का लेने का हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी ही जितनी भी सुविधाएं हैं उनकी सारी की सारी बंद करी जाएंगी।
कुछ एक दो वार्ड से हमारे पास ये भी जो है कुछ लोग आवेदन दे के आए हैं कि हमें गलत तरीके से काटा गया, उनकी भी हम लोग अलग से सुनवाई कर रहे हैं। अगर किसी को कोई आपत्ति है काटे जाने के ऊपर तो आके अपील कर सकता है, हम लोग निश्चित रूप से उससे सुनवाई करेंगे। लेकिन इसकी संख्या बहुत कम होने की संभावना है। लगभग 30,000 कार्ड जो है काट के और सुविधाओं को बंद करके बहुत बड़ा लाभ शासन को मिलने वाला है। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो लोग पात्र हैं गरीबी रेखा के, अगर अब वो नए आवेदन करते हैं तो उनको नए बीपीएल कार्ड बनाए। मध्य प्रदेश के मंडला में रामनगर के ऐतिहासिक महलों पर अब तांत्रिकों की नजर भी पड़ने लगी है। जानकारी के मुताबिक एक स्थानीय व्यक्ति के साथ करीब 15 लोग महल के अंदर के गए थे और बड़ी खामोशी से खुदाई शुरू कर दी। हालांकि महल के चौकीदार को भनक लग गई। जैसे ही चौकीदार महल के अंदर गया तो उसने देखा कि कुछ लोग फावड़े से झरने के पास खुदाई कर रहे थे। चौकीदार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। ग्रामीणों का कहना है कि ये लोग धन के लालच में खुदाई करने आए थे, क्योंकि पहले कभी यहाँ दोपहर में धन की वर्षा हुई थी, इसलिए ये लोग धन के लालच में खुदाई करने आए थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सरपंच की टीम वगैरह आए तो यहाँ शिला लेक के सामने पूजा पाठ कर रहे थे और करते करते वहीं से निकल गए नीचे और जाके वो खुदाई करने लगे सब अपने। कौन सी जगह है वो जगह शिला लेक है, वो झरना की जगह है जहाँ से तालाब का पानी निकलने की जगह है। कौन कौन लोग थे, नाम बताइए उनके। अब नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन वर्तमान में क्या है कि सरपंच के साथ में पूरी टीम रही। सरपंच हाँ, लाल साग कुलस्ते रहे साथ में अपने, और इसके बाद वहाँ से वो नीचे जाने के बाद वो भाग गए। और उनके साथ ही लोग 10-15 आदमी रहे, भी लोग रहे नीचे। तो फिर आपने जानकारी दी किसी को? हाँ, वहाँ तत्काल जानकारी हमने फिर वहाँ फ़ोन लगाए, हृदयनगर चौकी प्रभारी को बताए अपने, और इसके बाद अपने अधिकारी लोगों को बताए सब अपने जबलपुर में, मंडला में। क्या बोला उन्होंने? वो सब बोल दिए हैं, फिर लेखा पढ़ी कर रहे। जगह है जहाँ रामनगर का किला है, वहाँ से ये घटना सामने आई है कि कुछ लोग जो बाहर गए थे उधर डिस्ट्रिक्ट के स्थानीय लोगों के साथ मिल करके कुछ पाने की चाहत में नुकसान पहुंचाने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही थी, जिसको वहां के चौकीदार और पुलिस बल के द्वारा पकड़ा गया और उनको रोका गया। आगे कार्रवाई जो है इसमें जारी है, तत्संबंध जो उचित। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में पिछले दिनों पुलिस ने कई इस्पात सेंटरों की आड़ में देह व्यापार के बड़े अड्डों पर कार्रवाई की थी, जिसमें बड़ी मात्रा में देह व्यापार में लिप्त विदेशी महिलाएं भी पुलिस की गिरफ्त में आई थी। इसके बाद इंदौर कमिश्नर ने नए आदेश जारी किए थे, जिसमें अब इस्पात सेंटर और ब्यूटी पार्लर वालों को वेरिफिकेशन करवाना होगा। आदेश के मुताबिक अब इस्पात सेंटर, ब्यूटी पार्लर को अपने यहाँ काम करने वाले स्टाफ की जानकारी थानों पर देनी होगी। इवन हाल में जो कुछ अस्पताल सेंटर्स की जो जानकारियां आई थी, गतिविधियां आई थी, उसके मद्देनजर वहां भी अगर किसी को रखा जाता है तो उनसे संबंधित जो सत्यापन से जुड़ी जो जानकारियां हैं पिछले रखने के 15 दिनों के अंदर जो उपलब्ध करानी है, उसके संबंधित प्रशासनिक आदेश जारी हुए हैं। कुछ दवाइयों का दुरुपयोग न हो, उनको लेकर के भी कुछ आदेश जारी हुए हैं, जिसमें उन दवाइयों का बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी मेडिकल जो भी दुकानदार हैं वो उसको उपलब्ध नहीं कराएंगे। इन सारे कार्रवाइयों का उद्देश्य सिर्फ ये है कि व्यवस्था, जन सुरक्षा जो है वो ज़्यादा दुरुस्त हो, ज़्यादा बेहतर हो। मंडला पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक ही माह में तीसरी बार तेंदुए की खाल की तस्करी करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर तस्करों को पकड़ा। ग्राम सिझोरा हाईवे रोड डिपो के पास घेराबंदी कर 2 व्यक्तियों की तलाशी लेने पर एक आरोपी के बैग से सफेद रंग के कपड़े में लपेटे हुए ब्राउन रंग की तेंदुए की खाल और दूसरे आरोपी की जेब से हरे रंग की प्लास्टिक में तेंदुए की कटी हुई पूंछ की खाल मिली। तो वहीं पुलिस तमाम जानकारियों को जुटाने में लगी है। पीछे का क्या खुलासा किया है पुलिस ने? कल दिनांक को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि 2 लड़के वन्य प्राणी तेंदुआ के खाल लेकर कहीं बाहर बेचने के लिए जाना की सूचना पर पुलिस पार्टी तैयार की गई। पुलिस पार्टी तैयार करके उनको कल शाम को रेड की गई, जिसमें वन्य प्राणी के तेंदुए के खाल बरामद हुआ। जो आरोपी मोहन
मोहनलाल सादी 5 एवं राजेश मरकाम के द्वारा दोनों से तेंदुए की खाल बरामद हुई। दोनों आरोपियों के विरुद्ध में वन्य प्राणी। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में इंदुरखी शराब कांड के बाद कांग्रेस जिलाध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा ने शोकाकुल परिवारों के बीच पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने पीड़ित परिजनों को आर्थिक सहायता दी और सरकार से पीड़ित परिवारों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया है कि अगर प्रशासन और आबकारी विभाग ने समय रहते सतर्कता दिखाई होती तो शायद ये घटना नहीं होती। हालांकि इस दौरान ग्रामीणों ने भिंड एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान की कार्यशैली की सराहना की। और जिला कांग्रेस के आज पूरे प्रतिनिधि मंडल की ओर से हम मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार को कम से कम 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाए। जैसा कि आप लोगों ने भी देखा कि छोटी सी एक लड़के जो 25 साल के व्यक्ति जो शराब से जहरीली शराब से मौत हुई है, 4 छोटी छोटी मासूम बच्चियों को, एक की उम्र 6 साल है, 4 साल है, 2 साल है, एक छोटी सी मासूम बच्ची जो मात्र अभी 1 माह की है। इतनी दुख और दर्द पीड़ा भरी घटना देखकर हमें तो बड़ा अंदर से मैं व्यथित हो गया। और मैं इस बात की भी मुझे पीड़ा है कि यहाँ जो ज़िले में बैठे प्रशासनिक अधिकारी, आखिर आपका दिल किस पत्थर का बना है? आप लोगों के अंदर क्या दया नहीं है, क्या धर्म नहीं है, क्या इंसानियत नहीं है कि इतनी बड़ी घटना घट जाने के बाद आप लोगों ने संवेदनाओं के तौर पर केवल यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई? इससे बड़ा दुख का विषय क्या होगा? कलेक्टर यहाँ आते हैं और उपस्थिति दर्ज करा के चले जाते हैं। कि आपका नैतिक दायित्व नहीं बनता था कि पीड़ित परिवारों के लिए कुछ अपनी रेड क्रॉस से सहायता राशि उपलब्ध कराएं? निश्चित तौर पर कल मैं पूरा प्रतिनिधि मंडल मुलाकात भी करेगा और उनसे इस बात की मांग भी करेगा कि पीड़ित परिवार की सहायता की जाए। उज्जैन के थाना कायथा पुलिस टीम पर गुरुवार को हमला करने वाले 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिनके पास से पुलिस ने 200 लीटर कच्ची शराब समेत 2 बाइक भी बरामद की। आपको बता दें कि गुरुवार को पुलिस की सूचना मिली थी कि कुछ लोग अवैध शराब लेकर जा रहे थे, जिसके बाद पुलिस टीम ने शराब तस्करों को पकड़ने के लिए घेराबंदी की तो 3 लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर फरार हो गए थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इसी के साथ में जेल भी भेज दिया है। आपको बता दें कि एमपी के उज्जैन में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी के साथ में शराब के चलते छापेमारी के दौरान एक पुलिस टीम पर कुछ तस्करों ने हमला कर दिया था, जिसके बाद वो फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। जहां पर सूचना मिली थी, मुखबिर द्वारा सूचना पर से एक टीम बनाई थी और टीम को वहां भेजा था। 3 कंजर को रोका गया और उनसे जब तलाशी ली गई तो उनके द्वारा मारपीट की गई पुलिस पे और एक जवान को चोट। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक अस्पताल परिसर में गैंगस्टर सलमान लाला और उसके गुर्गों ने एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया था। घटना के बाद बदमाश बाइक छोड़कर फरार हो गया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि इमरान और सदाम के बीच अस्पताल में एम्बुलेंस चलाने की बात को लेकर विवाद चल रहा था। दोनों एमवाई अस्पताल में एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पर काम करते हैं। फिलहाल पुलिस ने सलमान लाला पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर में एक आपसी विवाद को लेकर सलमान लाला और उसके गुर्गों ने एक युवक को गोली मार दी। घटना के बाद बदमाश फरार हो गए, लेकिन इसी के साथ में आपको बता दें कि घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक इमरान और सद्दाम के बीच एक अस्पताल में एम्बुलेंस चलाने को लेकर विवाद चल रहा था और इसी के चलते गैंगस्टर सलमान लाला और उसके गुर्गों ने युवक को गोली मार दी और इसके साथ में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सलमान लाला पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये घटना मध्य प्रदेश के इंदौर की है, जहां पर एक आपसी विवाद में गैंगस्टर सलमान लाला ने और उसके गुर्गों ने साथ में एक युवक को गोली मार दी और घटना के बाद में फरार हो गए। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक इमरान और सद्दाम के बीच में एक एम्बुलेंस चलाने को लेकर विवाद चल रहा था
और इसी मामले में गैंगस्टर सलमान लाला ने युवक को गोली मार दी। इसके बाद में पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है और इसी के साथ में सलमान लाला पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। YH अस्पताल में OPD के सामने एम्बुलेंस चलाने की बात को लेके सद्दाम पिता सईद खान पर इमरान, सलमान लाला और चांद और उसके साथियों ने जो है गन से हमला किया। इसको लेकर थाना हाजा पर 307 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। और इसी के साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।